आप सभी को मेरा नमस्कार। इस समय हम दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान हमने जो उन तमाम मंदिरों के दर्शन किए, हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको उन मंदिरों के, उन सर्वश्रेष्ठ मंदिरों के दर्शन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक निवेदन है आपसे, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को, रजनीश डिजिटल डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करते रहें, जिससे हमको प्रेरणा मिलती रहे और हम ऐसे नए नए वीडियोस के द्वारा आपको नई नई जानकारियाँ देते रहें। दक्षिण भारत में श्रेष्ठ मंदिरों की श्रृंखला है। विशाल प्रांगण, आकर्षक गोपुरम, शिल्प सौंदर्य, रंगों का अभिनव आकल्पन, एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं, सुंदर मंडपम एवं छलछलाते सरोवर। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में जो भव्य मंदिर हमने देखे वे वर्णनातीत हैं, जिनकी खूबसूरती हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। सामान्यतया ऐसे एक एक मंदिर में अच्छी प्रकार भ्रमण करने के लिए 4-5 घंटे भी पर्याप्त नहीं होते। इन मंदिरों में जाकर वहां से जल्दी आने का मन नहीं करता। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से आधुनिक विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है। ये मंदिर भगवान सुंदरेश्वर, शिव की भार्या, जिनकी आंखें मछली की आंखों जैसी सुंदर है, उन्हीं को समर्पित है। एक पौराणिक आख्यान है कि पांड्य राजा मलयध्वज की तपस्या से प्रसन्न होकर मां पार्वती के अंश के रूप में रानी कंचनशाला ने मीनाक्षी नामक कन्या को जन्म दिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए और मीनाक्षी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी बहन मीनाक्षी का हस्त मिलाप करके कन्यादान किया था। इस घटना का शिल्पांकन मंदिर में दिखाई पड़ता है। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण 7वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। सन 1310 में मुस्लिम आक्रांता मालिक कफूर ने इस मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। उस समय वहाँ के पंडे पुजारियों ने मूल प्रतिमाओं को सुरक्षित बचा लिया था तथा 50 वर्ष के उपरांत जब मुस्लिम शासन से मदुरई मुक्त हुआ, तब उन प्रतिमाओं को पुनः आदरपूर्वक अपने स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया। लगभग 15 एकड़ क्षेत्र फैला ये मंदिर 2 दीवारों की परिसीमा में निर्मित है, जिसमें 9 मंजिला दक्षिणी गोपुरम सर्वोच्च होकर 170 फीट ऊंचा है। सबसे छोटा गोपुरम उत्तर दिशा में है तथा 160 फीट ऊंचा है। इन सभी गोपुरम में विभिन्न देवी देवताओं के, किन्नरों के एवं गंधर्वों की सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं, जिनमें नक्काशी तथा रंग सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ के विशाल प्रांगण में सुंदरेश्वर तथा बाईं ओर मीनाक्षी देवी का मंदिर है। शिव मंदिर समूह में भगवान शिव की नटराज मुद्रा में आकर्षक प्रतिमा है। ये प्रतिमा एक रजत वेदी पर स्थित है। बाहर अनेक शिल्पाकृतियां हैं जो केवल एक एक पत्थर पर निर्मित हैं। साथ ही गणेश जी का भी मंदिर है। मीनाक्षी देवी मंदिर में देवी मीनाक्षी की पूर्वाभिमुख श्याम वर्णा अत्यंत सुंदर प्रतिमा है। जैसे कि दक्षिण भारत में परंपरा है, गर्भगृह में स्थित प्रतिमाओं के दर्शन सिर्फ दीपक के प्रकाश से ही होते हैं। यहाँ मंदिर में अन्य देवी देवताओं की भी अनेक प्रतिमाएं हैं। निकट के कक्षों में मीनाक्षी देवी तथा सुंदरेश्वर भगवान के रजत निर्मित वाहन हंस तथा नंदीगढ़ रखे हुए हैं। यहाँ प्रांगण में अनेक मंडपम बने हुए हैं, जिसमें सहस्त्र स्तंभ मंडपम अत्यंत प्रसिद्ध है। इस मंडप में 985 भव्य स्तंभ बने हुए हैं। ये प्रत्येक स्तंभ प्राचीन द्रविड़ शिल्पकला के सौंदर्य की अनुपम गाथा प्रस्तुत करते हैं। इसी मंडपम में एक कला संग्रहालय भी है, जिसमें प्राचीन मूर्तियां, चित्र, छायाचित्र तथा इतिहास का दिग्दर्शन कराया गया है। मंडपम के पश्चिमी भाग में जो स्तंभ बने हुए हैं, वे भारतीय शिल्प कौशल के विश्व में श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उनके जैसे स्तंभ विश्व भर में अन्यत्र कहीं नहीं बने हैं। इनकी विशेषता ये है कि इन पर थाप देने से विभिन्न वाद्यों के मधुर स्वर सुनाई पड़ते हैं। दर्शकगण इस मधुर ध्वनि को सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। है ना आश्चर्य?
निकट ही स्वर्ण पुष्करणी नामक अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके चारों ओर बने मंडपों में आकर्षक चित्र बने हुए हैं। फरवरी माह में देवी मीनाक्षी तथा भगवान सुंदरेश्वर की प्रतिमाओं को सजाकर यहाँ नौका विहार कराया जाता है। यहीं शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ था, अतः इस स्थान पर आकर नवविवाहित युगल अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करते हैं। यहाँ अनेकों जोड़ों को मंदिर प्रांगण में हार फूल पहने हुए घूमते हुए देखा जा सकता है। इस सरोवर के विषय में ये प्रचलित है कि प्राचीन काल में यहाँ तमिल कवियों का समागम होता था तथा जो कृतियाँ श्रेष्ठ होती थीं वे इस सरोवर में तैर जाती थीं तथा निम्न श्रेणी की कृतियाँ सरोवर के जल में डूब जाया करती थीं। मंदिर में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। प्रति शुक्रवार को मीनाक्षी देवी तथा सुंदरेश्वर भगवान की स्वर्ण प्रतिमाओं को झूले में झुलाते हैं, जिसके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहते हैं। नवरात्रि एवं शिवरात्रि के पर्व पर विशेष साज सज्जा होती है। यहाँ का विख्यात उत्सव होता है चैत्र माह में, जिसमें मीनाक्षी देवी तथा सुंदरेश्वर भगवान का विवाहोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मंदिर में पाणी ग्रहण के पश्चात दिव्य वर वधू की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें विभिन्न वाद्यों के साथ वादकगण सम्मिलित होते हैं। हाथियों को सजाकर यात्रा वैगा नदी के तट पर ले जाई जाती है, जहाँ मीनाक्षी देवी के भाई अलगार जी, जिन्हें विष्णु भगवान कहते हैं, उन्हीं का मंदिर है। संपूर्ण कार्यक्रम 12 दिन तक चलता रहता है। ये उत्सव दक्षिण भारत का प्रमुख उत्सव माना जाता है, जिसमें लाखों दर्शनार्थी भाग लेते हैं। मदुरई के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर के दिव्य दर्शन के पश्चात हम अत्यंत अभिभूत हो गए थे। यहाँ आकर हमें हमारी भव्य संस्कृति विरासत के दर्शन होते हैं। यहाँ का शिल्प सौंदर्य हमारे हृदय पर सदैव के लिए अंकित हो गया था अंकित हो गया है तथा यहाँ की अद्भुत वास्तुकला ने हमें पुनः सोचने को विवश कर दिया कि सचमुच हमारा देश महान है, अद्वितीय है, अनुपम है। क्योंकि मंदिर प्रांगण में किसी भी प्रकार का कैमरा, मोबाइल इत्यादि ले जाना पूर्णतः वर्जित है, प्रतिबंधित है। अतः हमें अपना कैमरा, मोबाइल सब कुछ जमा करना पड़ा। मंदिर के अंदर के बारे में दर्शन करवाने के लिए मुझे अन्य स्रोत का सहारा लेना ही पड़ेगा।